हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। यहाँ पर महक और युवराज की स्वागत होती है। इतने में देखते हैं कि वो अंजलि जो होती है वो फोन कर देती है। तभी युवराज फोन उठाता है और बोलता है कि कौन। तभी अंजलि बताती है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी बोल रही हूँ। तो वो यहाँ पर बोलता है कि तुमने फ़ोन क्यों किया है, बता मुझे फ़ोन क्यों किया है, किस लिए फ़ोन किया है तूने। तभी यहाँ पर देखते हैं अंजलि बोलती है कि महक कहाँ है, महक को फ़ोन दो। वो बोलता है कि फ़ोन किस लिए किया है। तभी अंजलि बोलती है कि मैं अपनी ननंद की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती, मैं एक क्रिमिनल के साथ उसे अपना घर नहीं बसाने देना चाहती हूँ। इस तरीके से बोलती है कि महक को फ़ोन दो, मुझे महक से बात करनी है। बार बार बोलने पर देखते हैं कि युवराज जो होता है वो फ़ोन दे देता है और यहाँ पर जो महक होती है वो बात करती है और बोलती है कि क्यों, कौन है यहाँ पर। और तभी देखते हैं कि युवराज बताता है कि तुम्हारी अंजलि भाभी हैं। तो वो बात करने के बाद अंजलि से पूछते हैं कि अंजलि से सवाल करते कि भाभी क्यों आप ऐसा कर रही हैं, अपने यहाँ पर राजपूत परिवार फिर राजवंशी परिवार सबका घर तोड़ने पर क्यों तुली हुई हैं आप। घर की बहुएं तो उस हिसाब से रहिए ना। वो इस तरीके से बोलते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो जाती है। तभी राघव सिंह राजपूत आ जाते हैं और बोलते हैं कि किससे बात कर रही थी। तो फिर वहां पर अंजलि कुछ नहीं बोलती। तो बोलते हैं कि घर का सारा काम कर रही हो, एक आदर्श बहू होने का फर्ज निभा रही हो। ठीक है, अच्छा लगा मुझे देख के। और वो यहाँ पर इस तरीके से बोलता है कि तुम क्योंकि इसी लायक हो और उसे सोने के लिए बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, रात बहुत हो चुकी है तो सो जाओ। इस तरीके से अंजलि को बोलता है और अंजलि जो होती है वो सोने के लिए जाती है। तभी देखते हैं सारिका जो होती है वो उसे मना कर देती है क्योंकि वो अपने कमरे में जाने वाली होती है। तभी बोलती है तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें इस कमरे में नहीं मेड वाले कमरे में सोना है। तो वह यहाँ पर कुछ नहीं बोलती। तभी देखते हैं कि बोलती है कि पद्दा के बारे में जानना है ना तुम्हें, तो तुम सब चुपचाप जैसे बोलती हूँ वैसे ही करो। इस तरीके से क्योंकि सिर्फ मुझे ही पता है कि पद्दा कहाँ है। यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत होता है वो भी बोलता है कि हाँ तुम इसी लायक हो, इसीलिए तुम्हें वहीं पर जाना है और चुपचाप जाओ, सो जाओ। और वो गुड नाइट बोलता है। यहाँ पर सारिका जो होती है वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि पद्दा के बारे में सिर्फ मुझे पता है कि पद्दा कहाँ है और कैसी, इसीलिए पद्दा को जानना है ना, तो जैसा बोलती है वैसा करो। इधर दूसरी तरफ देखेंगे कि पद्दा जो होती है वह शोर मचा रही होती है कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पर यहाँ कोई जो होता है कि दरवाजा की आवाज जो होती है बाहर जाती रहती है। इधर देखते हैं कि युवराज और महक की सौगात होने वाली होती है। इतने में देखते हैं कि पद्दा जो होती है उसके पास एक औरत आती है जो कि उसे एक फोन देती है और फोन दे करके बोलती है कि दरवाजा खुला है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ। तो यहाँ पर वो नहीं मानती। तो बोलती है कि ड्राइवर में फोन है और तुम बात करना चाहती हो तो कर लो। तो यहाँ पर पद्दा फोन निकालती है और ड्राइवर से उसे सच में फोन मिलता है और फोन मिलता है तो वह तुरंत फोन करती है पूछती है कि आप कौन है, लेकिन वह वहां पर कुछ बताती नहीं। इतने में देखते हैं कि वो चली जाती है औरत और पद्दा जो होती है वो निकालती है और फोन निकाल करके देखते हैं महक के पास, तुरंत फोन कर देती है और महक का रिंग बजता है। तभी पद्दा जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है महक दीदी, युवराज ठाकुर ने मुझे अगवा किया है और वह बहुत घटिया इंसान है, उसके साथ आप अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, वह आपको नहीं छोड़ेगा। महक दीदी आप यहाँ से चले जाइए, बिल्कुल मत रुकिए। ये सब सुनकर के देखते हैं कि जो यहाँ महक होती है उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में परेशान हो जाती है और देखते हैं कि ये बात सुनकर के वो हैरान हो जाती है कि युवराज ऐसा कर सकता है। तभी देखते हैं कि पद्दा से सारी सच्चाई बताती है वो इसीलिए मुझे अगवा किया था क्योंकि मैं वकील दीदी के साथ वहां पर ना जा पाऊं कोर्ट में, इस तरीके से इसीलिए उसने मुझे अगवा किया है।
तभी फोन काट कर देती है पद्धा। यहाँ पर देखती है महक तभी तुरंत युवराज से पूछती है कि युवराज बताओ पद्धा कहाँ है, लेकिन युवराज कुछ नहीं बोलता है। तभी फिर से पूछती है कि पद्धा कहाँ है, बताओ मुझे पद्धा कहाँ है। तभी बोलते है कि पद्धा होगी कहीं, तुम्हें इससे क्या लेना देना। महक चलो आज हमारी सौगात है, इस तरीके से बोलता है। तभी बोलती है कि बताओ पद्धा कहाँ है, तुमने पद्धा को अगवा किया है ना। तो वो बोलता है हाँ मैंने पद्धा को अगवा किया है। यहाँ पर जो थप्पड़ मारती है महक जो होती है युवराज के, और वो बोलती है कि पद्धा के बारे में तुमने अगवा किया है ना, पद्धा का फोन तो पद्धा ने मुझे सब बताया है। और वो एक सेकंड रुकती नहीं है, वो वहां से जाने लगती है। तभी देखते हैं वो उसे रोकने की कोशिश करता, पर महक जो होती है वह भाग जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि युवराज अपनी बहन से बोलता है कि दीदी उसे रोको वरना मैं कुछ कर दूंगा। तभी देखते हैं कि वो उधर राजवंशी के पास फोन करता है युवराज और बोलता है कि पद्धा कहाँ है, उस पद्धा को ढूंढो और ढूंढ के बताओ कि पद्धा कहाँ है। तभी देखते हैं कि उधर राजवंशी, प्रताप राजवंशी, सोनल दो तीनों आ जाते हैं और पद्धा को ढूंढते हैं। यहाँ पर पद्धा उसी कमरे में होती है। तभी सोनल आती है और उसे थप्पड़ मारते हैं और बोलती है कि तूने क्या किया, तूने फोन किया ना, कहाँ से फोन किया, किस तरीके से फोन किया। तभी वह बताती है कि एक औरत आई थी और उसने मुझे बोला और वो ड्रोन में फोन था। तभी देखते हैं वो फोन देखने के बाद उधर राजवंशी बोलता है कि यह तो वेद की माँ का फोन है और तुझे कहाँ से मिला, उसने इसमें सिम डाला है। तो ये वहां पर सोचने लगते हैं। इधर देखते हैं कि अंजलि जो होती है इस तरीके से शांत स्वभाव होके काम कर रही थी। तभी देखते हैं कि गौरव चाचू आते हैं और बोलते हैं कि अंजलि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतना अत्याचार क्यों सह रही हो, तुम इस घर के आदर्श बहू बनकर सारा काम कर रहे हो, बर्तन झाड़ू पोंछा हर चीज कर रही हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस लिए, आखिर किस लिए तुम यहाँ पर आकर रह रही हो, क्या है इस चीज का राज क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने तुम्हें देखा उस कुछ समय पहले भजन को पीटते हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वही है जिसे देखकर पंकज पुरोहित सर बोलते थे कि अग्निशिखा, यही देखकर वे तुम्हारा नाम अग्निशिखा रखा था और मैंने उसी अग्निशिखा को देखा। तो इस तरीके से तुम सब कुछ सह क्यों रही हो, ये सब क्या है अंजलि। तभी अंजलि जो होती है वो बोलती है कि मैं बताऊं आपको, तो आप किसी को बताएंगे तो नहीं। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तभी देखते हैं वो बताती है कि सारिका सिंह राजपूत उन्हीं को पता है कि पद्धा कहाँ है और ये सब मैं पद्धा के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पद्धा को चाहिए सही सलामत। तो अगर पद्धा नहीं हुई तो मैं नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मुझे पद्धा को ढूंढना है और ढूंढ के निकालना है, क्योंकि ये सारिका सिंह राजपूत बहुत चालाक है और ये कुछ भी कर सकती है, लेकिन मुझे पद्धा चाहिए। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलते हैं। तो ये सुनकर के बहुत खुश हो जाते हैं गौरव चाचू और बोलते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कर रही हो, बहुत सही वक्त पर आई हो, तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम एक नारी के रूप में सबको इंसाफ दिलाओ, तुम सब कुछ कर सकती हो अंजलि, और तुम वो सब कुछ करो, क्योंकि मुझे पता है ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ये राघव सिंह राजपूत, सारिका सिंह राजपूत, अभय सिंह राजपूत और वैभव सिंह राजपूत, इन सब ने मिलकर के तुम्हारे और आरती के बीच में गलतफहमियां पैदा कर दी हैं और अब ये सब नहीं चाहते हैं कि तुम सब कुछ कर पाओ। ये लोग तुम्हें बहुत परेशान करेंगे, हो सकता है तुम्हें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करें। तभी अंजलि बोलती मतलब आप क्या बोल रहे हैं चाचू, मैं समझी नहीं। तभी बोलते हैं बस यही कि ये लोग हो सकता है तुम्हें जान से मारने की कोशिश करें, लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम इनसे लड़ना, क्योंकि तुम कर सकती हो, तुम ही एक ऐसी हो जो कर सकती हो, तुम लड़ सकती हो। यहाँ पर अंजलि बोलती है कि हाँ ये काला कोट मैंने इसीलिए उतारा है कि मैं एक बार काला कोट पहन कर जाऊं कोर्ट में और एक बार राघव सिंह राजपूत को फिर से दिखाऊं कि मैं चीज क्या हूँ। तो ये सब बोलते हैं। तभी देखते हैं गौरव चाचू बहुत खुश होते हैं और उसे यहाँ पर अंजलि जो होती है उसे मोटिवेट करती है, अंजलि पैर छूती है तो आशीर्वाद देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखे महक जो होती है वो सब कुछ भागते हुए आती है और वो पापा पापा करके आवाज लगा रही है। तभी अंजलि उठती है कमरे में और बोलती है कि ये तो महक की आवाज है, और महक भागते हुए जाती है, बोलती है कि पापा दरवाजा खोलो। तभी राघव सिंह राजपूत दरवाजा खोलता है और महक गले लगा लेती है पापा को अपने और रोने लगती है कि पापा मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, वापस नहीं जाऊंगी। वो पूछता है कि आखिर हुआ क्या है महक, तुम जाना क्यों नहीं चाहती। तभी वह बताती है कि पद्धा का मुझे फोन आया था और पद्धा ने बताया कि युवराज ने मुझे अगवा किया है।
तो कभी नहीं सुधर सकता। वो कभी नहीं सुधर सकता, वो बहुत ही घटिया इंसान है, मैं उसके साथ नहीं जा सकती और मैं इस घर में नहीं जाऊंगी। तभी बोलती, बेटा तुम्हारा इस तरीके से आना अच्छी बात नहीं है, आज तुम्हारी सौगात है महक, इस तरीके से बोलते हैं। तभी बोलती है कि पापा मेरे सपनों का गला घोट दिया है उस युवराज ने, उसने कुछ भी सही नहीं किया, मैं कभी नहीं सुधर सकता, मैंने कितना कुछ किया था, मुझे लगता है कि मैं हमेशा ऐसे ही रह जाऊंगी, अकेली ही रह जाऊंगी। और महक की आवाज सुनकर के देखते हैं कि अब सारिका और वैभव सब आ जाते हैं यहाँ पर और सब लोग उसे जाने की कोशिश करते। इतने में देखते हैं कि महक के फोन पर फोन आता है, महक फोन नहीं उठाती। तभी युवराज बोलता है फोन उठाने के लिए, यहाँ पर वो बार बार करता है। यहाँ राघव सिंह राजपूत बोलता है कि युवराज का फोन आ रहा है, उठाओ महक, लेकिन महक नहीं उठाती है, वह मना कर देती है। तभी देखते हैं कि वह उठाने के लिए बोलता है, नहीं उठाती महक, तो वह खुद उठा लेता है राघव सिंह राजपूत और बोलता है हाँ। तभी वह बोलती है महक, इस तरीके से युवराज बोलता है तो राघव सिंह राजपूत की आवाज सुनकर बोलते हैं पापा आप भेजिए उसको, मुझे नहीं पता कि किसी का फोन आया था। और यह सुनकर के महक वहां से चली गई, पापा प्लीज कुछ करिए और उसे यहाँ पर भेज दीजिए, आज हमारी सौगात है, अगर वह नहीं आए तो मैं ऐसे ही रहूंगा इसी कपड़ों में, इसी सेज के साथ, और ये सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रहेगा, मैं महक को भेजिए यहाँ पर, इस तरीके से बोलता है। तभी देखते हैं कि गौरव और अभय उस पर प्रेशर डालने लगते हैं और जाने के लिए बोलते हैं कि तू जा महक, तेरा इस तरीके से आज के दिन आना ठीक नहीं है, तेरा सौगात है। तभी सारिका आती है और वो यहाँ पर बात को बनाते हुए बोलती है कि अरे बड़े भैया आप सब इतना क्यों बोल रहे हो, उसको बच्ची है, आखिर वो हमारे लिए बच्ची ही है ना, वो मान जाएगी, वो चली जाएगी, सब कुछ छोड़िए। और वो नाटक करते हुए युवराज से बात करने की कोशिश करती है कि हाँ युवराज मुझे पता है तुम महक से बहुत प्यार करते हो ना, महक जाएगी क्या, तुम ऐसे ही रहोगे, तुम कपड़े भी नहीं उतारोगे, ऐसे ही रह जाओगे, चाहे वह फूल बदबू में बदल जाए तो वो इस तरीके से फोन करके काट दें। तभी वो महक के सामने बोलती महक तुमसे वो बहुत प्यार करता है युवराज, और युवराज बोल रहा है कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे ये फूल महकने के बजाय बदबू करने लगे, कुछ भी हो जाए, मैं इसी कपड़े में रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं महक का इंतजार करूंगी, ये सब बोलते रहते हैं। तभी वो अपनी बहन को देता है युवराज फोन और बोलता है कि दीदी आप बात करो। और तभी देखते हैं कि काव्या बात करती है और बोलती है कि अंकल जी कुछ भी करिए, क्योंकि ये हमारे घर की इज्जत की सवाल है, और अगर वो नहीं आए तो जानते हो ना पापा को पता चलेगा कि क्या करेंगे। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है बेटा मैं भेजता हूँ, और भेजने के लिए प्रेशर डालते हैं। और यहाँ पर अभय भी प्रेशर डालने लगता है और वो बोलता है कि महक तो यहाँ पर नहीं रहेगी, तेरा इस घर इस तरीके से रहना ठीक नहीं है, तू जा यहाँ से। इतने में देखते हैं कि अंजलि सारी बात सुन रही होती है और अंजलि आ जाती है, क्योंकि प्रेशर डाल के अभय निकालने की कोशिश करता है। तभी देखते हैं कि अंजलि अभय का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि नो मीन्स नहीं, अगर वो बोल रही है कि वो नहीं जाएगी तो वो नहीं जाएगी। तभी देखते हैं कि जो सारिका होती है वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे तक आने की, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई, इस तरीके से बोलते हैं। तभी अंजलि जो है उसे यहाँ पर नहीं जाने देती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बता वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।